अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। एक्स अकाउंट आप अंदाजा लगाएं बंद होने की, वो केस तो आपको पता है बड़ी स्पीड से कोर्ट भी फिक्स करता है। जरा उस पर भी गुफ्तगू होगी। आईपीपीस के हवाले से बहुत सी कहानियां आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, माशी तौर पर नाकाम हो चुकी है और असम तुर जाना है, दिन रह गए ने तोड़े। मैंने वो बाकायदा एक ट्वीट किया है। मोहसिन नकवी का मुकाबला मियां नवाज शरीफ, जरा उस पर गुफ्तगू करने की बात करेंगे। और खास तौर पर जो बड़ी मजेदार बात है, अफसार आलम ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशन एवरी देखिए वो जवाब जनमन उठाए हैं, मैं उस इतफाक करता हूं उनकी इस बातों से। यानी आप असल में इस वक्त जमीनों पे नजर आप समझा करें ना, अब आरे की नजर है या कभी तहकीक कीजिएगा इस्लामाबाद के अंदर ज्यादा जमीनें आजकल किस किस ने खरीदी हैं, कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट है, और कोई ये पूछने वाला नहीं है। आप हम सुन रहे हैं कि जनाब कोई ना कोई है, लेकिन एक दौर था कि जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट का या करता था तो लोगों को बड़ा डर और खौफ होता था। अब कौन सा डर और खौफ, किसी भी को कोई डर और खौफ नहीं। अब हमें कहानियां यही बताते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, पता नहीं ये कर दिया वो कर दिया। ये और वो होना ही है सिर्फ, इसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता, ये मैं बता दूं आपको। यानी मैं इन सब चीजों को देखता हूँ और मेरे सामने जब चीजें आती हैं, ठीक है ना जी। और आपको याद होगा उषा बीबी साहबा की जो बेटी है मुबशरा, उनकी मुलाकात के हवाले से क्या हुआ और यहाँ हालत क्या है। कहाँ गया प्रिजन एक्ट, कहाँ गया प्रिजन रूल्स, कहाँ गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कहाँ गया आईसीसीपीआर, कहाँ गया नेल्सन मंडेला रूल्स, कहाँ गया कायरो डिक्लेरेशन। और उस वक्त जब इन्होंने पिटीशन लार्जर बेंच से डिस्पोज कराई थी, मैं इसके खिलाफ था। भाई लार्जर बेंच किस बुनियाद, अभी आप लोगों ने लार्जर बेंच को भी चैलेंज नहीं किया, भाई किस लिए लार्जर बेंच पर है, वो एक सवाल है ना, बताए ना किस लिए। और ये सवाल नहीं उठाया हमने। हमने चुप करके सर नीचे फेंक गए और फैसला करा। और मेरा देखिए मेरी भी पिटीशन डिस्पोज हो गई थी। इसमें मैंने कहा था कि नहीं जनाब, मेरी तो पिटीशन ये थी कि जनाब एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से और तमाम कैदियों के हवाले से। अच्छा वो कट्ठे डिस्पोज होगी, मैंने दरखास्त दी, मैं कहा जी मेरी क्यों डिस्पोज कर दी। वो पहले तो गुम हो गई, फिर एतराज लगा, फिर मैंने रजिस्ट्रार को लिखा, मैंने बार बार लिखा कि मेरी पिटीशन फिक्स करें आप। वो नहीं फिक्स हुई पिटीशन। एतराज के साथ लगाए ना भाई, मेरा बैठ कर डिसाइड करें, मेरिट पे खारिज कर दें आप। लेकिन मेरा ये केस नहीं था जो ये लेके आए हैं। ठीक है ना जी। अब दोबारा वो दोबारा लाते हैं तो फिर कहेंगे जनाब वो तो डिस्पोज हो गई है जनाब। अब ये भी एक मसला है। लेकिन लार्जर बेंच ने जो कुछ किया ये खिलाफ कानून में आज भी समझता हूं। देखें उसकी वजह फैसला कर लिया जिन लोगों ने फैसला किया, मिला गया आपको जवाब दे ही देगा इस हवाले से कि आपने लार्जर बेंच से फैसला करवा के आपको हासिल किया हुआ। पहले तो सिंगल जज के पास फैसला था, कंटेम्प्ट की दरखास्त आ जाती थी, बाकी चीजें दायर होती थी, एटलीस्ट कमोबेश मुलाकात हो जाती थी। लेकिन अब तो हाल ही कोई नहीं है। लार्जर बेंच के पास दरखास्त नहीं लग रही, जो मर्जी करते रहे, शोर डालते रहे, चीखे डालते रहे, कुछ नहीं सुनना आपका। सही है ना। अब मैं याद कर रहा हूँ 30 अप्रैल को जो है ना बुशरा बीबी साहबा से और जाती मॉलेज की रसाई के लिए उनकी दरखास्त ऑफिस एतराजा दूर कर दिए थे। अदालत ने पिटीशन लगा पर लाकर पीर को मुकर्रर करने की हदायत की थी और रिमार्क्स दिए थे कि मैंने इस तरह का फैसला पहले दिया और जिससे पिटीशन से पहले मुतलका अथॉरिटी से रजू करना जरूरी है। अगर आपने जेल हुकाम से अभी तक रजू नहीं आया तो आजकल में कर लें। ठीक है ना जी। और अब यहाँ जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर अलाट करके मुकर्रर कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद तार ये भी पीर वाले दिन जो है ना इस केस की समाअत करेंगे। और ये वहां पर दरखास्त की समाअत की और यहाँ देखें, और ये देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी वो कहें जनाब नहीं जी लार्जर बेंच के पास, लार्जर बेंच का फैसला भाई ये तो बात ही और है। और इस पे फैसला होना चाहिए ना जनाब। अब ये कौन सी ऐसी बात है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, या मैं फिर तस्करा करता रहता हूं, मैं जून से पहले इमरान खान साहब और मुशर्रफ को बाहर देख रहा हूँ। जो कुछ उन्होंने करना था कर लिया, टारगेट अचीव हो गए, सारी बातें होगी। और इसके साथ जरा मैं जोड़ता हूँ जो मैंने ट्वीट किया, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो खड्डा पड़ा हुआ है मोहसिन नकवी के हवाले से, ठीक है ना, दरख्त कट गए। अपना दो काम हो रहे हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में उस वक्त हुई, जितनी हमने इमारतों में तवज्जो दी, हाईकोर्ट बन रहा है, सिविल सेक्रेटरिएट बन रहा है, तमीर ही हो रही है यार। किस लिए, ये क्यों पैसा लगा रहे हैं आप, कोई पूछने वाला है इनको। अब ये तो बताए ना किस लिए पैसा लगा रहे हैं वो, क्यों लगाया जा रहा है पैसा इस बात का, किसने ठेके लिए, कौन ये सारा कुछ कर रहा है, कोई पूछने वाला है इनको। वो आ जाए, वो इमारतें बना दी आपने से, मैं क्या करूंगा, चार डालूंगा उससे पहले। सीखें, बर्तानिया से सीखे, यूरोप सीखे, उन्होंने इमारतों को बचाया है। इस तरह नहीं है जिस तरह बैठकर दफ्तर तोड़ दिए, बना दिए।
मैं तो नहीं देखता यार, यहाँ आपने बना के मिला क्या, बताएं तो सही ना। और इस पे आपको पता है शायद का गाना बासी बड़ी वजाहत के साथ बताते होते कि 30%, कितना, 30% जनाब, ये वो कहते हैं भाई। और ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। तो अब बहुत सी चीजों के अंदर आहत चीमा का नाम बहुत आता है। कमिश्नर इस्लामाबाद थे, सीडीए के चेयरमैन थे, उनका नाम आता है, बहुत से लोगों का नाम आता है। आखिर ये भी तहकीक होनी चाहिए कि जितनी जमीनें इस्लामाबाद के अंदर आसपास खरीदी की हैं, कौन लोग है पीछे खरीदने वाले, कौन लोग है एडवांटेज लेने वाले, कौन है लोग फायदा देने वाले, कौन है लोग फायदा। यहाँ तो चक्कर ही कोई नहीं है, जिसका दिल चाहता है जिसको मर्जी लगा दे, जहां मर्जी लगा दे, ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी के, यानी ओगरा का चेयरमैन अगर हटा तो वहां पर जनाब वो आप अंदाजा लगा लें यार, मैं क्या नाम बताऊं, मैं आप शर्मिंदगी होती है इस बात की यार। नबील अवान जो है ना, उनको लगा दे भाई, खुद ही मुकर्रर किया है, मैं बार बार लिखा है, और अल्टीमेटली मैं कोर्टों में जाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा, और मुझे ये बताएं मैं उसके अलावा क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना जी। और अगली बात जो रखा है, ये 6-7 माह कबल आपको पता है इमरान खान का एक एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त दायर की गई थी, और ये कल दरखास्त मुकर्रर हो गई है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के, आप वही समाअत करेंगे। अडियाला जेल काम जो पहले जमा करा चुके हैं, और सलमान अकरम राजा को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी थी, मगर इसके बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी थी। और जो दरखास्त है बैरिस्टर जफरुल्लाह, वो हमारे दोस्त है, लेकिन नून लीग के कॉन्टेक्ट से है, बड़ी वजाहत के साथ। और किस तरह, जिस तरह आपको याद होगा कि वो टेरियन वाइट वाला केस है, कौन 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 था, कौन देखता था, आप समझ सकते हैं ना बात। ठीक है ना। तो आप तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना आपको, भाई मैं यही तो कह सकता हूँ, मैं और क्या कह सकता हूँ, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना जब। और अरे इसमें जब जवाब आ गया, रहा ही कुछ नहीं, या बताए क्या रह गया था इसके अंदर, कुछ नहीं रह गया था जनाब इसमें। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड जो इस बात को सजेस्ट और साबित कर सके। ये अहम, और अगली बात मैंने बड़ी अहम रखनी है आपके सामने, और वो है मैंने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ना बहुत से संगीन सवाल उठाए हुए हैं। मैंने रास्ता लिखा था, एक रिमाइंडर इस इंशाल्लाह मैं एक दिन जारी कर रहा हूँ। मनसूबे की लागत शुरू की 52 अरब रुपया थी, जो बढ़कर कोई 75 अरब, 80 अरब के करीब जा चुकी हुई है। और शफाफ टेंडरिंग और मेरिट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम मैंने लगाए थे साथ, और मैंने खामोशी इख्तियार रखी, मैंने डेटा पूछा, अवामी फंड के इस्तेमाल में बदनिज़ाम, मैंने बहुत से सवाल ये सारे किए। मनसूबे में ताखीर, नामुकम्मल तामीरात और खैर फाल सहूलियात भी, तबी आलात की खराबी से मरीजों को जिंदगी लाक होने की बात की जा रही है। मनसूबे में शामिल इदारे के किरदार और इख्तियार पर भी सवाल उठाए हैं मैंने। शफाफ इनक्वायरी, ये कह रहे हैं कि इससे इमरान खान, भाई इमरान खान का अस्पताल का आप मुकाबला नहीं कर सकते कैंसर का, आप कौन है भाई। हुकूमत वक्त अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोजेक्ट बुरा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन आप ये कहें कि इससे हालात बेहतर होंगे, यार खुदा रहा यार, डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। खुदा रहा इस कौम के साथ जाति मत करें आप, कुछ जो मर्जी कर लें आप इस बात को। इमरान खान है, कैंसर का अस्पताल, निमल की यूनिवर्सिटी ले लें, बाकी जितने प्रोजेक्ट उठा के देख लें, अलकादर देख लें आप उठाकर, आप कौन है, आप लोगों के पास है क्या, आप लोगों से उम्मीद क्या है इस बात की। इस मामले के मैं एक मरासला और लिख रहा हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर में आ जाऊंगा। अब बड़ी जबरदस्त बात है, एक वो आपको याद है, एक अकाउंट अमार सोलंकी के नाम से चलता है, और अब सारा उनके सवाल के जवाब दिए गए, और उसके मुतालिक बाद लोगों का ख्याल है कि ये कंपनी अकाउंट है। दिसंबर 2025 में ये अकाउंट डिलीट भी हुआ था, जब मुनीफ रुई ने दावा किया था कि अमार सोलंकी का अकाउंट मेजर जनरल फैसल नासिर चला रहे, पता नहीं ये किस तरह कहते हैं बात, वो उस वक्त कह रहे थे, जो इमरान खान पोस्ट करता था, अकाउंट डिलीट हो गया। इस अकाउंट से अब सारा उनको जवाब दिया गया, और ये उनकी जानब से जवाब क्यों दिया गया है, जबकि बात तो मुहसन नकवी के खिलाफ हो रही है, आप समझे। असा उन तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े, मैं शहबाज शरीफ को जाता देख रहा हूँ, मैं जून से आगे बजट बुजट पास करते रहे, वो अपनी जगह पहले बजट पास हो जाएगा, शहबाज शरीफ फारेगा भाई, और मोहसिन नकवी गला ले जाएगा, जैसे भी होगा। मोहसिन नकवी इस वक्त मौजूद है, और मैंने इसलिए सवाल छोड़ा लोगों पे, मैंने कहा आप बताएं जरा, आप क्या कहें। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा उन तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े, इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, बातें करने के लिए कुछ नहीं है, और चीजें अब आगे जैसे जाएंगी वो आप समझ सकते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ वो IPPs के मायदों पर जो शदीद तनकीद की है ना, 1994 में शुरू होकर तवील मुद्दती बुनियादों पर जारी किया गया, और नाकदीन यही कहते हैं माहिदे ने मुल्क को दहाइयों तक मुल्क की बोझ में जकड़ रखा, बाद माहिदे 25 से 30 साल जैसे ज्यादा अरसे के लिए किए। एक आम सारा जो 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स अदा करता है, जबकि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाला शहरी पेट्रोल की मद में तकरीबन 40,000 रुपए सालाना टैक्स, 6,000, 12, 50,000 के करीब कह सकते हैं।
और एक गरीब आदमी 1,40,000 रुपये सालाना टैक्स देने पर मजबूर है। और आईपीसी जो 1994 से शुरू हुए थे, ठीक है ना, और अब और ये मुल्क को तकरीबन 20,052 तक इनके साथ बांध दिया गया। और बाद अफराद ने वापडा से सस्ती बिजली तकरीबन 3 रुपये यूनिट खरीद कर अपनी पैदा कर बिजली जो हुकूमत को महंगे दामों जो कहा जा रहा है 20 रुपये यूनिट फरोख्त की। ये वैसे तो अगर देखा जाए, सीमेंट, घी, स्टील और कारखाना का चांद यानी इनको देना पड़ता है, इनका फायदा ये है। और बिजली की जो लेस्को समेत दीगर जितनी भी तकसीमकार कंपनी है ओवर बिलिंग के इल्जाम अहम है। कहा जाता है कि सिर्फ लेस्को के तकरीबन 150 अरब रुपए की ओवर बिलिंग है, जबकि मजमूई तौर पर 244 अरब रुपए तक जा पहुंचे। तहकीकात शुरू हुई, जेर बहस आई, FIA ने दबा दिया मामला। और आपको याद है मैंने इसमें यूनिट वापस नहीं है ना, मैंने इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप किया, ये याद रखिएगा। ठीक है ना जी। अब जो नाम उसमें बहुत से आ रहे हैं IPPs के हवाले से, वो मिसाल के तौर पर सफायर ग्रुप है, उच्च पावर प्लांट है, हबीबला कोस्टल, टिपॉल एनर्जी, मोनो पावर, निशात पावर, डेविस एनर्जी, जांगो खानवा, JDW, जागीर नदी के पावर पुंज और चिनोट पावर प्लांट। इन कंपनियों के माजे 2029 से लेकर 2045 तक मुख्तलिफ अदवार पर मुहिम है, जबकि बाज लाइसेंस में 15 साल तक मसीह तोसी भी की गई। और ये सवाल जो देखिए, गुजारा नहीं है। और कैपेसिटी पेमेंट में मेरा नुकता नजर आपकी जगह बजा कि आप बिजली घर किराए पे ली हैं और देना पड़ेगा, इसमें रेट्स आपको तय करना चाहिए थी। ठीक है ना, जब ये उन्होंने इकट्ठी की हैं, ठीक है ना जी। और फैसलाबाद में पावर कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की, जिसमें तकरीबन 30 अरब के नुकसान का इंकशाफ हुआ और 12 अरब की वर्किंग भी तैयार कर। ताहम वजीर आलम के हुक्म पर जो है ना, ये सजाद मुस्तफा बाजवा के बारे में कहा जाता है। और ये बाद में फायदा भी हो गया, एडवांटेज भी हो गया। कुछ भी नहीं किया आपने, वो यही है जिस पर बाद बाद में आपके सामने उठाता रहता हूँ। मेरा काम यही यही है कि आप तक मैं चीजें लेके आऊं, अब आज हालात और वाकयात आपके साथ बयान करूं। आगे आपने फैसला करना है कि आप कहाँ खड़े हैं, किधर खड़े हैं। ये सारा कुछ आप पे इजाजत हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।